ओके, सो एक दफ़ा एक शॉर्ट सा रिव्यू दोबारा से। हमने बात की कि हायरार्की क्या है बेसिकली, हमने इसकी डेफिनेशन को देखा और उसके बाद हमने ये चीज़ नोट की कि विजुअल हायरार्की के कितने प्रिंसिपल्स बनते हैं। ठीक है, सो दोबारा से विजुअल हायरार्की के प्रिंसिपल्स इस वक्त मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे बताएं तो यहां डिस्प्ले हो। पहला, ठीक है, रुको जरा, सब्र करो एक मिनट। साइज करता क्या है? हायरार्की का एक प्रिंसिपल है सर, जितना बड़ा साइज उतनी ही जल्दी यूजर की अटेंशन। सिंपल। आगे सेकंड, कलर्स क्यों यूज किए जाते हैं? डायरेक्ट अट्रैक्शन के लिए। नंबर 3, उसी कलर को मजीद बेहतर बना के सामने लाने को कंट्रास्ट। अगला, अलाइनमेंट। व्हाट इज अलाइनमेंट? उसका रिदम, सीक्वेंस, कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, ये चीज अलाइनमेंट में। आगे रेपिटेशन। रेपिटेशन से क्या मुराद है? एक के बाद एक चीज किस तरह फ्लो में जा रही है, या किस कलर को या किस थीम को आपने दोबारा रिपीट किया है, क्योंकि रिपीटेशन आपस में क्या शो करती है? रिलेशन। अब एक चीज बार बार रिपीट हो रही तो उसका मतलब ऊपर से लेके नीचे तक उनके अंदर एक रिलेशन पाया जा रहा है, तो ये इसके लिए यूज हो रही है। आगे प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का क्या काम है भाई? अल्फाबेट्स के दरमियान फासला की कमी या ज्यादती इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। आगे वाइट स्पेस। वाइट स्पेस की एक मिसाल दी थी मैंने, तो दूसरी भी दी थी। ठीक है, सो अब इन सब के लिए देखते हैं कि ये बेसिकली एक्चुअल ऑन डिमांड इमेजेस के अंदर क्या क्या सिनारियो क्रिएट करती हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसकी। हाँ जी, ओके, एक और भी था 8, टेक्सचर एंड स्टाइल। टेक्सचर एंड स्टाइल का मतलब ये है रिच टेक्स्ट स्टैंड ओवर फ्लैट वंस, यानी कि आप बिल्कुल नॉर्मल सा टेक्स्ट यूज करेंगे जिसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं होगी, सो यूजर की अट्रैक्शन नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, उसी की निस्बतन अगर आप एक अच्छा फॉन्ट, अच्छा टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे जिसको देख के यूजर बोलेगा यार ये कितनी खूबसूरत राइटिंग है भाई, पता नहीं किसकी है, सो देन क्या होगा, फिर वही एक और हायरार्की के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा और अट्रैक्शन बढ़ेगी। सो ये आखिरी वाला टेक्सचर एंड स्टाइल, ये भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। टोटल 8 प्रिंसिपल्स थे जो मैंने आपको ये बताया। अब आगे देखते हैं इनकी एग्जांपल्स को। विजुअल एग्जांपल ऑफ साइज। गाइस देखें कितने बिग स्केल पे यहाँ पर हमें हमारी प्रोडक्ट्स को शो करवा के दिखाया जा रहा है। सबसे पहले वन एंड ओनली पेप्सी, नंबर 2 कोका कोला, एंड नंबर 3 अगेन पेप्सी। तो 2 वोट्स पेप्सी के आ गए। अब मैं पेप्सी पीऊंगा, कोका कोला मत लाइएगा। ठीक है, चलें। अब ये देखें बेसिकली एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है बॉयज, एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है? साइज, कितने बिग स्केल, कितने बड़े साइज से बताई जा रही, ताकि जैसे ही बंदा देखे उसका दिल इसको देखने का करे और देखने के बाद क्या दिल करे? पी लो भाई। तो ये दूसरी चीज होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। विजुअल एग्जाम्पल ऑफ कलर। देखो कलर का किस तरह यूज किया गया है। एक एग्जाम्पल है कि कार का एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट है, और एक ये कुल्फी की, आइसक्रीम की। तो इसमें भी देख लें आप सब के कैसा कलर यूज किया हुआ है, इसके इर्द गिर्द अट्रैक्शन आ रही है। इसमें देखो कैसा वाइब्रेंट कलर यूज किया हुआ है, कैसी अट्रैक्शन आ रही है। और अट्रैक्शन के बाद फिर अगेन बिग स्केल पे क्या दिखाई जा रही है? वही चीज, वही प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद मुंह में पानी आता है। आगे, शुक्र है इसको कवर किया हुआ है, खोल के रखते तो पता नहीं क्या होता। आगे भाई, विजुअल एग्जांपल ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट देखें, एक होता है हाई कंट्रास्ट, एक होता है लो कंट्रास्ट। लो कंट्रास्ट इज कॉल्ड ये वाला, ये ऐसा कलर है कि देखने में ज्यादा चुभ नहीं रहा आंखों को। हाँ, इसको कोई शर्त लगा के मुझसे बता दे कि इसको कोई बहुत ज्यादा टाइम देख पाए, ये चुभेगा आपको। हाँ, बहुत हाई कंट्रास्ट दे रहा है, ऐसी है ना। ये होगी कंट्रास्ट की एग्जांपल। मेरे को नजर आ रहा है सारा? ये वाली दोनों एलईडीज ऑन है, वो वाली भी ऑन है। नहीं हो तो इशारा करके मुझे बता दिया करें, मैं करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये कंट्रास्ट की एग्जांपल थी। अब मजीद आगे, विजुअल एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है तरतीब।
तरतीब के अंदर सबसे पहली एक विजुअल एग्जांपल आपको नजर आ रही है, क्या ये तरतीब से दी गई है? नहीं। और इसको देख के क्या कोई फ्लो बनेगा आपका पढ़ने का? मिसाल के तौर पे ये बॉक्सेस नहीं है, ये पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट। लेकिन ये देख के तो समझ ही नहीं आ रही कि भाई कौन सा पॉइंट किससे मिलता है, या ये सारे एक ही जैसे हैं या अलग अलग हैं। सो अब अगर हम इसकी अरेंजमेंट कर देते हैं, अलाइनमेंट कर देते हैं, सो यू कैन सी दैट जब आपके पास अलाइनमेंट आ जाती है सो आसानी हो जाती है, ठीक है, यूजर के लिए भी और आपके कैनवस के अंदर भी जान आ जाती है, क्योंकि आप अलाइन कर चुके हैं। अगला जी, विजुअल एग्जांपल ऑफ रेपिटेशन। रेपिटेशन से मुराद किसी एक डिजाइन को अगेन एंड अगेन क्या करना? कॉपी करना। ये एक डिजाइन इस कार के लिए था, न्यू ETS, यही डिजाइन कोरोला एल्टिस के लिए भी रखा गया, सेम यही डिजाइन ऑल न्यू इनोवा के लिए भी रखा गया, और सेम यही डिजाइन न्यू लीवा इसके लिए भी रखा गया। चारों गाड़ियां थी, चारों गाड़ियों के लिए एक ही डिजाइन को कॉपी करके उनके ब्रांड नेम और उनकी जो है वो प्राइसेस के साथ सेम अटैच कर दिया गया। सो अब क्या रिलेशनशिप बन रहा है कि यार ये चारों चीजें क्या हैं? प्राइजेस हैं भाई, तभी हमने ऐसे से लिखी हैं, चारों की प्राइजेस ऐसे से लिखी हुई हैं। सो अब यूजर ने देखा, पहली प्राइस उसने पढ़ी, उसका दिमाग सेट हो गया कि हाँ यार ये जो अगला डब्बा है बेसिकली ये दूसरी वाली कार का प्राइस है, उससे अगला डब्बा ये तीसरी वाली कार का प्राइस है। होता है ना, जब हम कोई भी अच्छी चीज देखते हैं तो हमारा दिल करता है यार हम उसको खरीद लें। खरीदने के लिए सबसे पहली चीज हमारे जहन में यही आती है कि यार प्राइस क्या है। तो प्राइस देखने के लिए जब प्राइस इतने बड़े स्केल पे साफ सुथरी एक पूरी सीक्वेंस के साथ नजर आ रही है तो क्यों नहीं दिल करेगा कि भाई सारी प्राइसेस देख ली जाए। सो दिस इज कॉल्ड विजुअल एग्जांपल ऑफ रेपिटेशन, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं जी। अगेन विजुअल एग्जांपल ऑफ रेपिटेशन, एक निजी वेबसाइट के अर्निंग प्लान्स, ठीक है, इसका पहला प्लान 2.88 MO, ठीक है, दूसरा है $4.88, तीसरा है $8.88। तीनों इन्वेस्टमेंट प्लान्स को इन्होंने सेम जो है वो फॉर्म बना के सेम कैटेगराइजेशन के साथ रखा हुआ है, सेम पूरा का पूरा कलर थ्योरी वहाँ अप्लाई करके तीनों को एक जैसा बना के रखा हुआ। वजह क्योंकि तीनों एक ही काम कर रहे थे, पहले वाले ने जो काम किया दूसरा तीसरा भी वही कर रहा है। सो इस वजह से तीनों को आपस में रिलेशन बना के रेपिटेशन कर दी गई है यहाँ पर। सो ये दूसरी एग्जांपल थी रेपिटेशन की। मजीद आगे बढ़ते हैं जी। विजुअल एग्जांपल ऑफ वाइट स्पेस जी। वाइट स्पेस क्या समझ आ रही है वाइट स्पेस से? फेडेक्स बहुत मशहूर कंपनी है जो कि पाकिस्तान में इन और आउट बैनुल अक़वामी सतह पे कुरियर सर्विसेज का जो है वो इतलाक करती है। पाकिस्तान में भी आपको इसकी आउटलेट्स मिल जाएंगी और बाहर तो ये और बढ़ चढ़ के काम कर रही है। सो ये देखिए इसका जो लोगो है उसके अंदर कितनी वाइट स्पेस का इस्तेमाल हुआ हुआ, ताकि अटेंशन सारी की सारी कहाँ जाए? फेडेक्स के ऊपर। और दूसरी एक चीज़, इसमें एक सिंबल भी बनाया हुआ है, अगर आप मुझे बताने में कामयाब हो जाएं। चल ई को कैपिटल में रखा गया है, और इस अच्छा ई और एक्स के दरमियान एक सिंबल बन रहा है, हिडन सिंबल है, एरो। देखने में पता लग रहा है कि ई और एक्स के दरमियान एरो भी बन रहा है। सो देखें ये बनाने वाले का हुनर था कि उसने कैसे इस छोटे से लोगों के अंदर कितनी सारी चीजें डाल दी। और ये आप लोगों को कैसे पता लग रहा है अब? बिकॉज यू आर आ सस्ते ग्राफिक डिजाइनर्स बन चुके हैं आप लोग माशाल्लाह से, ठीक है। थोड़ा सा मजीद ये पढ़ लेंगे तो महंगे वाले हो जाएंगे फिर। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। केस स्टडी अबाउट अ शू ब्रांड, एक छोटी सी केस स्टडी आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके अंदर एक शू का ब्रांड है, शूज का, जो प्रमोट कर रहा है, लॉन्च कर रहा है और अवेयरनेस कर रहा है। तीनों कैंपेन्स को चलाएगा अभी थोड़ी देर में, और तीनों कैंपेन्स आपकी नज़रों के सामने आएंगी कि तीनों कैंपेन्स में विजुअल हायरार्की के इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे रखा जा रहा है। ओके, प्रमोशन की जो कैंपेन है सबसे पहले वो देखते हैं। केस ऑफ प्रमोशन कैंपेन, कितने % डिस्काउंट है भाई? कितने बड़े स्केल पे आ रहा है? वजह क्या है? हायरार्की, ठीक है। हायरार्की के कॉन्सेप्ट को यूज करके बिग स्केल पे दिखाया है, इसी के अंदर कंट्रास्ट भी यूज किया है, इसी के अंदर कलर का भी यूज किया है, और एक और चीज, बिग स्केल पे भी आपको सबसे ज्यादा वही चीजें नजर आएंगी जो कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में होंगी। मींस कि कोई नंबर,
अगर कोई नंबर आपको कहीं बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आता है, सो इट्स मीन आपके जहन में पहली बात ये क्लिक करेगी कि यार यहाँ पे कोई डिस्काउंट है, ठीक है। सो बिग स्केल पे अमूमी तौर पे नंबर्स को रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो 50% की जो यहाँ पर प्रोमोशनल कैंपेन है, जिसके तहत अपने ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है कि देखो यार 50% है, अब तो आके ले लो, मेहरबानी कर दो, टाइम निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट, केस ऑफ लॉन्च कैंपेन। कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि भाई मेरे पास ये नया ब्रांड आया है, ये नए शू आए हैं, शूज, आप यहाँ आए, इसको चेक करें और अगर अच्छे लगते हैं तो फिर उसको बाय करें, ठीक है। सो ये देखें, द चैंपियन इन यू, एक अच्छी सी लाइन लिख दी, ऊपर न्यू का टैग लगा दिया, शू को भी डिस्प्ले करवा रहे हैं क्योंकि यही तो मेन चीज है, यही तो देख के अट्रैक्शन होगी। नीचे थोड़ी बहुत जो आपने वहां पे डिस्क्रिप्शन ऐड करनी थी आपने उस लाइन में ऐड कर दी। सो ये दूसरी कैंपेन जो लॉन्च कैंपेन के तौर पे काम कर रही है। थर्ड एग्जांपल हमारे पास आ रही है अवेयरनेस कैंपेन। पहली में प्रोमोट हुआ, दूसरी के अंदर हमने क्या किया, अपनी जो ब्रांड था उसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। तीसरी के अंदर हम उसके बारे में अब आवाम को क्या करने जा रहे हैं, अवेयर करने जा रहे हैं कि भाई देखो भाई हमारे पास जो शू है ना, इसका जो सोल है ये रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की खाल से नहीं बना, ये नॉर्मल वाली जो है ना वो उससे बना है, लेकिन ये फिर भी अच्छा वाला है। सो दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि देखो इसके अंदर बहुत अच्छे वाले क्वालिटी स्टफ का इस्तेमाल किया गया है, बहुत अच्छे वाले लेसेस हैं सोने के पानी वाले, ठीक है। वो अलग बात है, वो सोने के पानी वाला पाउडर इन्होंने बोल्टन मार्केट से लिया था 20 रुपए में। सो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, अवेयर किया जा रहा है ताकि अगले की क्या हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए और वो बेसिकली आए और बाय करे। और वो बाय करेगा तो क्या होगा, सस्ते कारोबार चढ़ेंगे और फिर वो एक दिन बाटा और सर्विस बन के बाहर आएंगे। शुक्रिया जी। ये दिस इज ऑल अबाउट किसका, हायरार्की। और अब हम जा रहे हैं सेकंड स्टेप पे, जिसके अंदर हम डील करने वाले हैं टाइपोग्राफी। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टॉपिक इन डिजाइन साइकोलॉजी, जिसके अंदर पांचवी और आखिरी चीज आपको बताने जा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होती है और टाइपोग्राफी का कहां कहां इस्तेमाल होता है, ये क्यों ज़रूरी है या ये बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ सारी इंशाल्लाह भी क्लियर करेंगे। ओके, व्हाट इज टाइपोग्राफी विद डेफिनेशन एंड फर्दर डिटेल्स। डेफिनेशन ऑफ टाइपोग्राफी। Typography is the art of technique of arranging typed content to make written language legible and readable for appealing when displayed. टाइपोग्राफी बेसिकली एक ऐसा आर्ट है जो आपके लिखे गए टेक्स्ट को यूजर के सामने लिजिबल करता है और रिलायबल बनाता है उसके डिमांड के ऊपर। जब वो डिमांड करता है कि भाई मुझे किसी टॉपिक पे कोई चीज पढ़ के समझनी है, तो वहां पर टाइपोग्राफी का अमल इन्वॉल्व हो जाता है, वो बीच में आ जाता है, ठीक है। सो आगे मजीद अगला, द अरेंजमेंट ऑफ टाइप कंटेंट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग टाइप फेजेस, पॉइंट साइजेस, लाइन लेंथ, लाइन स्पेसिंग एंड लेटर स्पेसिंग। ये जो चीजें टाइपोग्राफी के अंदर आती हैं, जिनके अंदर शुमार किया जाता है टाइप फेसेस को, ठीक है, पॉइंट साइजेस को कि किस तरीके के साइजेस यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो लाइन लेंथ की, इसकी लाइन और लेंथ को कैसा रखा गया है, ठीक है। मजीद आगे लाइन स्पेसिंग, लाइन्स के दरमियान कितना फासला है, कितना नहीं है, अल्फाजों के दरमियान कितना फासला है, कितना नहीं है, ये सारा का सारा टाइपोग्राफी के अंदर मेजर किया जाता है। द टर्म टाइपोग्राफी इज ऑल्सो अप्लाइड टू द स्टाइल, अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द लेटर्स। बेसिकली आमतौर पे ये जो लफ्ज है टाइपोग्राफी, ये इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लिखे हुए कंटेंट के स्टाइल और उसके अपीयरेंस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। आगे, नंबर्स एंड सिंबल्स क्रिएटेड बाय द डिजाइनर। नंबर और सिंबल्स जो कि डिजाइनर के बिहाफ पे क्रिएट किए जाते हैं, ये सारे की सारी बातें टाइपोग्राफी के अंदर आती हैं। अब भी मुझे बताएं कि किसी को टाइपोग्राफी समझ ना आई हो तो, कोई ऐसा है? नहीं आई जी, और कोई भी नहीं है? जब भी हम कुछ लिखते हैं और हम उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? कलर्स का यूज करेंगे, हेडिंग्स लगाएंगे, मार्जिन सेट करेंगे, अलाइन करके लिखेंगे,
खूबसूरत राइटिंग को अपनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही है ना। सेम यही तमाम चीज़ें जब आप विजुअली आके कंप्यूटर के जरिए करेंगे अपने टेक्स्ट को अच्छा बनाने के लिए, दिस इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। अब समझ आई? हाँ, ये बिल्कुल आसान भाषा में, आसान अल्फाज में मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं जी। इंपॉर्टेंट एसओपीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर्स और प्रिंसिपल्स, कवायद ज़वाबित, वो क्या क्या हैं अब ये देखेंगे। नंबर 1, सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। अब ये सेरिफ फॉन्ट और सैंस सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी फिलहाल तो इसके नाम याद कर लें। किसी ने सुना है वैसे पहले सेरिफ फॉन्ट क्या होता है, सैंस सेरिफ फॉन्ट क्या होता है? बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए सुनते हुए इस पे काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बताया नहीं गया कि व्हाट इज फॉन्ट एंड व्हाट इज सैंस सेरिफ और सेरिफ फॉन्ट, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं जी। लीडिंग, नंबर 2, व्हाट इज लीडिंग भाई? लीडिंग क्या होती है? इस टर्म को भी एक्सप्लोर करेंगे अब थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह फॉर फॉन्ट्स के साथ। जज़ाकल्लाह चाचू, थैंक यू। ठीक है, लीडिंग सेकंड है। उसके बाद जी हमारे पास आएगा कर्निंग, ठीक है। 3 चीजें हो गई हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सारी बहुत आम सी चीजें हैं, बड़ी आसान सी चीजें हैं। खाली फर्स्ट टाइम बेलाज चले, फर्स्ट टाइम जो है वो सुनने में जरा मुश्किल लग रही है आपको, लेकिन लिटरली जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, डील करना शुरू करेंगे, तो आप कहेंगे सर वाकई ये बहुत ईजी है। फिर मैं बोलूँगा चलो आओ समझाओ मुझे, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ जो है वो लाइन स्पेसिंग। लाइन्स के दरमियान फासला इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। ये तो हमने पढ़ लिया था क्योंकि मैंने तभी बता दिया। कर्निंग हमने नहीं पढ़ा, लीडिंग हमने नहीं पढ़ा, सैंस सेरिफ सेरिफ फॉन्ट हमने नहीं पढ़ा, ये हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट इज लेटर स्पेसिंग और ट्रैकिंग। लेटर स्पेसेस और ट्रैकिंग क्या होती है ये भी अभी डील करेंगे। उसके बाद छठा जो आ रहा है वो है लाइन विड्थ, लाइन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, अब ये डील करेंगे। और उसके बाद हायरार्की। देखो हायरार्की कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह घुसा हुआ है, so, इसको दिमाग में टाइट करके बांध लेना क्योंकि ये हर जगह काम आएगा हायरार्की, ठीक है। जब तक अट्रैक्शन नहीं होगी तब तक कोई देखेगा नहीं ये चीज। हायरार्की कितने हो गए भाई? 7। इसके अंदर सिर्फ 7 ही हैं और कोई भी नहीं है, ठीक है। एक दफा दोबारा देख लें। सेरिफ फॉन्ट, सैंस सेरिफ फॉन्ट, लीडिंग, कर्निंग, लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग और ट्रैकिंग, लाइन विड्थ और हायरार्की, बाय कलर, बाय साइज और बाय अलाइनमेंट। तो ये सारा क्लियर हो गया अब तक? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं। विजुअल एग्जांपल ऑफ सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स आर हियर। सेरिफ फॉन्ट जनाबे वाला जिसके नीचे यहां पर आपको इस तरीके के छोटे छोटे नोट्स मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या? सेरिफ फॉन्ट। ऐसे फॉन्ट्स कहीं देखे बचपन से लेके अब तक? हर जगह ही देखे होंगे सर, ऐसे ही है ना, तकरीबन जगहों पे देखें। हाँ, अब दूसरी चीज जो आती है विच इज कॉल्ड सैंस सेरिफ फॉन्ट, जिसके अंदर आपको ऐसे वाले एजेस नहीं मिलते। ये जस्ट सिंपल होता है इस तरीके से, नॉर्मल आके खत्म हो जाता है। सो ये कौन से फॉन्ट्स हैं? सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं, ठीक है। सेरिफ फॉन्ट, सैंस सेरिफ फॉन्ट, इन दोनों के दरमियान की समझ बूझ आ गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट टाइप करने लगे हो तो आप वहां पे कौन सा फॉन्ट यूज करोगे? दोनों में से कौन सा वाला? सैंस सेरिफ। क्यों सैंस सेरिफ? क्यों? सिंपल, प्रोफेशनल चीजें देखो सिंपल अच्छी लगती हैं, ऐसी है ना। जितना प्रोफेशनल होगा उतना सिंपल होगा, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन उसके ऊपर आएगी। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ किसी जो है वो वेटर की जॉब के लिए, लेकिन सीवी मेरी ऐसे बनी हुई जैसे मैं कोई सुपर स्टार था पिछले जमाने में। तो क्या वो मुझे वेटर की जॉब देंगे? चल भाग भाई निकल, तू तो अभी से अब्बा बना हुआ सबका, बाद में तू क्या करेगा? ऐसी है ना। तो ये जनाबे वाला बहुत अमल दखल होता है फॉन्ट्स का। अब ये तो 2 फॉन्ट जो मैंने आपको बताए, सेरिफ फॉन्ट और सैंस सेरिफ फॉन्ट, इन्हीं के अंदर फिर 2 मजीद कैटेगराइजेशन खुल जाएंगी।
बहुत लंबी लंबी जो है ना इनकी फैमिलीज हैं, सेरिफ फॉन्ट और सेंट सेरिफ फॉन्ट की, एरियल, कैलेबरी, अल्जेरियन, कबाटा, पपाटा, पता नहीं कौन कौन से फॉन्ट हैं, जब हम एक्सप्लोर करेंगे एमएस वर्ड के अंदर तो इंशाल्लाह पे डील करेंगे। कैनवा के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि फॉन्ट्स क्या है। आगे बढ़ते हैं जी। विजुअल एग्जांपल ऑफ लीडिंग और लाइन स्पेसिंग, ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, बेसिकली एक ही जैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इनको कहते हैं लाइंस के दरमियान होने वाला फासला। अगर वो ज़्यादा होगा सो कंटेंट शुड नॉट सीम्स रिलेटेड, और अगर वो कम होगा सो बहुत ज़्यादा कंटेंट आपस में घिचपिचाना शुरू हो जाएगा, पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी होंगी। एक अच्छा डिज़ाइनर हमेशा खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए अच्छा डिज़ाइन बनाता है। जब वो खुद के लिए तो बनाएगी, ज़ाहिर बात है, जब वो चीज़ें उसको खुद भी अच्छी लगेंगी तो वो दूसरों को भी अच्छी लगेंगी। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो दूसरों को नहीं अच्छी लगती। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। भाई मुझे तो रात को 12 बजे सोना अच्छा लगता है, तो ये मुझे 10 बजे सोने का क्यों बोलना है? ऐसे ही है ना। तो मुझे तो सुबह उठ के जो है वो केले को चाय में डुबो के खाना पसंद है, तो ये मुझे क्यों कह रहे हैं कि भाई आप चाय में पापे खाया करें? तो ये सारी बातें ये आपकी अपनी परसेप्शंस हैं, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। लेकिन बीइंग अ डिज़ाइनर, बीइंग अ गुड स्पेशल प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप आवाम के लिए काम करें, ताकि आवाम ने जो आपको प्रोजेक्ट दिया है, जो मकसद है उसका, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आउटकम वो फुलफिल हो सके। सो ये लीडिंग और लाइन स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट था। आप उम्मीद है कि आप इस विजुअल एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे। मजीद आगे बढ़ते हैं। विजुअल एग्जाम्पल ऑफ कर्निंग। इन्हीं के दरमियान, अल्फ़ाबेट्स के दरमियान स्पेसिस का नाम है। स्पेस ज़्यादा हो या स्पेस कम हो, वहाँ पर जनाब वाला आपस में कर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। अब सबसे पहली वाली मिसाल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर और वाई और टी, इनके दरमियान स्पेस बहुत कम रखा गया, ये आपस में मिलते जुलते हुए नजर आ रहे हैं। अलबत्ता टी और एच के दरमियान ज़्यादा रख दिया गया। ठीक है, फिर एच और आई के दरमियान भी कितना ज़्यादा रखा गया, जैसे कि अलग अलग कोई दो लफ्ज़ हों। ठीक है, फिर एन और जी के अंदर भी रखा गया। लेकिन इसी चीज़ को करेक्ट करके मद्देनजर रखते हुए कर्निंग वाले अमल को करने के बाद ये देखें एवरीथिंग किस तरीके से एक फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे कोई दो अल्फाज आपस में मिल भी नहीं रहे, टच भी नहीं हो रहे, और इनके दरमियान जिनके दरमियान फासला ज़्यादा था उनके दरमियान भी अब नॉर्मल हो चुका है। सो दिस इज कॉल्ड अ रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ कर्निंग। समझ आ गया? लाइन स्पेसिंग के बाद स्पेसिस के दरमियान, कैरेक्टर्स के दरमियान जो स्पेस है वो बेसिकली कर्निंग कहला रहा है। ठीक है, अगला विजुअल एग्जांपल ऑफ लेटर स्पेसिंग और ट्रैकिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होती है, ट्रैकिंग क्या होती है, इसी को बेसिकली कर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेस रखना है। कहीं ऐसा होता है, ज़रूरत पड़ती है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेस रखते हैं अपने लेटर्स के दरमियान कुछ वजूहात की बिना पे। वो अब आगे चलेंगे इंशाल्लाह टाइपोग्राफी के अंदर, एमएस वर्ड में मजीद एक्सप्लोर करेंगे कि कब कब कहाँ हमें बहुत ज़्यादा स्पेस डालने की ज़रूरत पड़ेगी, कब कब कहाँ हम कम स्पेस रखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें भी देखेंगे, प्रोफेशनल राइटिंग करना सीखेंगे उसके अंदर। सेकेंड पे आएगी जी एवरीथिंग, यही है लेकिन स्पेस कम करके रखा गया। सो दिस इज वन ऑफ द विजुअल एग्जांपल ऑफ लेटर स्पेसिंग और ट्रैकिंग। अगला है जी विजुअल एग्जांपल ऑफ लाइन विड्थ। एक लाइन की चौड़ाई, एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, और ये दूसरा पैराग्राफ आपके सामने आ गया। पहले वाले पैराग्राफ को देखें, पढ़ने में क्या कोई दुश्वारी आ रही है या कोई अजीब सा लग रहा है? नहीं लग रहा, यही ना यकीनन, क्योंकि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता। आप बचपन से जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, आपने कहा इसको भी पढ़ लेंगे यार, लिखा हुआ है ना, नज़र तो आ रहा है ना, पढ़ लेंगे, बस ख़त्म हो गई बात। लेकिन यूएस स्टैंडर्ड्स में ये चीज़ कैसे नोट की जाती है, देखिए लाइन विड्थ, ये एक्चुअल एक लाइन विड्थ है यहाँ पर। पिछले वाले पैराग्राफ को अगर हम लाइन वाइज गिने तो उसके अंदर कितनी लाइंस बनती हैं गाइज? 3.25 कर लें, चलें। ठीक है, 3.25 लाइंस है। अगले की 1 2 3 4 5.25 लाइंस है। जगह तो ज़्यादा हो गई, लेकिन अब अगर देखें तो ये वाली लाइन विड्थ बिल्कुल करेक्ट गई है। क्यों? एक नीचे ग्रीन वाली लाइन लिखी हुई है, अ गुड लेंथ इज बिटवीन 50 to 70 कैरेक्टर्स लॉन्ग। एक लाइन के अंदर आप लोगों ने हमेशा कितने कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना है? 50 से लेके 70 के दरमियान। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा?
सो एवरेज लगाएं कि एक छोटा सा छोटा लफ्ज कितने करेक्टर का होता है? 5 से 10 का। ऐसे ही है, बहुत बड़ा होगा तो 10 का, छोटा है तो 5 का। तो अगर 5 वाले करेक्टर हो तो कितने आ जाएं कि लाइन पूरी हो जाए? 2, 4, 6, 8, 10 करेक्टर अगर छोटे वाले हैं तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं। उन्हीं के अंदर अगर 2 करेक्टर बड़े आ जाते हैं तो 2 छोटे वाले माइनस हो जाएंगे। तो ये मैथमेटिकल प्रोग्राम आप बना के रखिएगा अपने पास जब आप काम करना शुरू करें। लेकिन 50 to 70 करेक्टर्स यूएस स्टैंडर्ड के मुताबिक एक लाइन की नॉर्मल विड्थ होनी चाहिए। अब जरा अगर आप पढ़ें तो पढ़ने में आसानी होगी, शायद अब आपकी गर्दन ऐसे से हो जाए। क्यों? क्योंकि अब आपको इसके पीछे की साइंस के बारे में भी अंदाजा हो गया कि यार ये कितना जरूरी था। ओके, अब इसको आगे बढ़ते हुए विजुअल एग्जांपल ऑफ हायरार्की बाय साइज देखते हैं भाई। देखें, ये देखें, मेन हेडिंग कितने परसेंट पे थी? 300% बड़ी करके दिखाई जा रही है। उसके बाद दिस इज दी सब हेडिंग टेक्स्ट, ये कितने परसेंट पे रखा गया है? 150, यानी उससे आधा। जब लोग इसको देख लेंगे तो फिर उनकी ध्यान कहां जानी चाहिए? इससे छोटी वाली चीज पे। तो इससे छोटी तो यही है, तो फिर ये। उसके बाद बॉडी टेक्स्ट नॉर्मल रखा गया है जितना होता था। इट मे बी मेरे ख्याल में 100% रखा गया है इसको, या 70-80% रखा गया है। तो ये देखें, ये कैसी हायरार्की बना रहे हैं आपस में, कैसी रैंकिंग्स आ रही हैं, पहले ये फिर ये और फिर ये। सो दिस इज वन ऑफ द विजुअल एग्जांपल ऑफ विजुअल हायरार्की। और अब बढ़ते हैं कलर की तरफ। गाइस, क्लास समझ में आ रही है या मैं बहुत तेज जा रहा हूं? मैं तेज जा रहा हूं या समझ में आ रही है? किस को नहीं आ रही? किस को आ रही है? शुक्र है, मैंने समझा अब मैं बोलूंगा किस को आ रही है तब भी हाथ नीचे ही रहेंगे। मेरी क्लास में माशाल्लाह न्यूट्रल लोग बहुत हैं। ये सेकंड बैच में बहुत ज़्यादा न्यूट्रल्स आए हैं। अभी जो पीछे वाक़यात गुजरे हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी के साथ, सबकी है उसके हवाले से नो हाउ है सबको। हाँ बस सही है, चुप रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये कलर की विजुअल एग्जांपल देख लें भाई। एक तरफ ब्लैक था और वाइट कलर से यहाँ पे टाइप हुआ था, एक तरफ वाइट कलर है और ब्लैक फॉन्ट से यहाँ टाइप किया गया है। दोनों में पढ़ने में किसमें आसानी लग रही है आपको? वाइट वाले पे। सो आप अगली बात मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि कलर क्यों इंपॉर्टेंट है, इस वजह से। ठीक है, अलाइनमेंट देखें, पहली वाली की अलाइनमेंट हुई में दरमियान में सेंट्रलाइज अलाइनमेंट रखी हुई है, जो कि गलत है। प्रोफेशनली सेंट्रलाइज अलाइनमेंट नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अगर हम बच्चों का कोई कार्टून बना रहे हैं या कोई बच्चों की मैगजीन बना रहे हैं या कोई ऐसी ऊँट पटांग सी छोटी मोटी कोई डॉकेट शॉकेट बना रहे हैं जिसके अंदर इन चीज़ों को नोट नहीं किया जाएगा, तो आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। और अगर ये काम नहीं हो रहा और आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, तो ये दूसरी वाली जो एग्जांपल है ये यहाँ पे करेक्शन की तरफ जाएगी, ताकि आपको एक प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर अपने टेक्स्ट को रखना पड़ेगा, आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं समझ में आया? ये अलाइनमेंट गलत है, ये अलाइनमेंट सही है। इसके अंदर नहीं रखना, इसके अंदर रखना है। अब मैं MS वर्ड में लेके जाऊंगा तो मैं इसके अंदर भी रखूंगा, लेकिन जब मैं रखूंगा तो फिर इसमें रखने वाली सूरत हाल बताऊंगा कि इसमें क्यों रखा जा रहा है। और अगर इसमें नहीं रखूंगा तो इसमें रखेंगे तो फिर भी सूरत हाल बताऊंगा कि इसमें भी क्यों रखा जा रहा है। ये नॉर्मली प्रोफेशनलिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जब आप कोई प्रोफेशनल चीज़ बनाएंगे, और ये नॉर्मली तब इस्तेमाल किया जाएगा जब वो चीज़ प्रोफेशनल से हट के ज़रा अलग से टच दे रही हो, वो प्रोफेशनल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग सीन थे जो कि अलाइनमेंट के अंदर आते हैं। ओके, अब जो है आप सबके पास 5 मिनट का ब्रेक है। 6:10 हो रहे हैं। 6:15 पे मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको तंग करने आ जाऊँगा। ओके।